स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका 4th चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके 4 वीडियोस भी आप देख चुके हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 5। एक बार नज़र डाल दीजिए इस पर आपने क्या क्या पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा था सफाई क्या होती है और सफाई अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसकी याद में किया। उसके बाद हमने डेफिकेट यानी वॉशरूम के बारे में पढ़ा था कि हमारे घर में वॉशरूम होने चाहिए। गंगा की भाभी आई थी, है ना, तो वो कह रहे थे कि हम घूंघट में रहते हैं फिर खुले में वॉशरूम क्यों जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके नेक्स्ट आज हम करेंगे यहाँ से ध्यान से देखिएगा। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग फॉर डेफिकेशन। जब हम वॉशरूम जाते हैं, समझ रहे हो ना आप, जब हम फ्रेश होने जाते हैं वॉशरूम में तो उसके बाद हमें सोप से हाथ क्यों धोने चाहिए। SOAP, सोप यानी साबुन। तो हमें साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए। अगर हम यूं ही पानी से धो ले तो क्या प्रॉब्लम है, ज़रूरी क्यों है साबुन से हाथ धोना। तो चलिए इसका आंसर होगा कि जब भी हम वॉशरूम जाके आते हैं, जब भी हम फ्रेश होने जाते हैं वॉशरूम में, तो हमारे हाथों में जर्म्स लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है जो ओनली वाटर से साफ़ नहीं हो सकती और उसके लिए हमें सोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब ये पिक्चर्स ध्यान से देखिए। देखिए ये क्या है, मैं आपको इनसे पहचान करवाती हूँ। फर्स्ट है अ क्लीनर विथ मॉडर्न मोप। ये आपने घर में पोछा तो देखा ही होगा अपना। पहले पोछे होते थे, कपड़े का फटका होता था, लेकिन अब पोछे आए हैं जो लंबी सी डंडी होती है, उसके आगे ऐसे इस टाइप से ऐसे 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 पोछा होता है, यहाँ पे सर्कल टाइप होता है ना। फिर एक बाल्टी आती है साथ में, उसमें उसको निचोड़ते हैं। और उससे भी अच्छा बेस्ट ये देखो मोप है, मॉडर्न मोप। ये अपने यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ये फ़ॉरेन में यूज़ होता है। इसमें देखो ये बटन है, इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो नीचे से ये मोप स्टार्ट होता है और फिर इसमें जो भी गंदगी होती है वो इस पोछे के अंदर अपने अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट है क्लीन टॉयलेट। एकदम साफ़ सुथरा टॉयलेट है, आपके घरों में भी इतना ही साफ़ होगा, आप साफ़ रखते होंगे। फिर है देखिए क्या लिखा हुआ है, और नीट एंड क्लीन हाउस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब घर एकदम साफ़ है, क्लीन है, सारी चीज़ें एकदम सही जगह पे रखी हुई है। तो ये तीनों पिक्चर आपने देख लिए। अब आगे देखिए, लुक एट द अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, चलिए पढ़ते हैं। विच इक्विपमेंट्स, EQUIPMENT, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण यानी चीज़ें। फ़ोन भी एक इक्विपमेंट है, टीवी भी एक इक्विपमेंट है, फर्नीचर इक्विपमेंट है, टेबल इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट तो है। विच इक्विपमेंट द क्लीनर इज़ होल्डिंग इन फिगर 4.3। इसमें ये पूछा है कि 4.3 पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। ये रही 4.3 पिक्चर, ये वाली, इसमें क्या दिख रहा है आपको। तो ये है मॉडर्न मोप। क्या है बेटा, मॉडर्न मोप, जिसमें क्लीनिंग मशीन है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीनलीनेस इफ़ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास जो प्रॉपर क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पोछा नहीं है, झाड़ू नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि एक तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सफाई तो हम ज़रूर करेंगे क्योंकि हम गंदगी में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और सेकंड पॉइंट, सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए आगे देखिए। क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो ऑफ। क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई। मस्ट बी अवर हैबिट यानी हमारी आदत होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ। शो ऑफ यानी दिखावा, SHOWOFF, शो ऑफ यानी दिखावा। यानी जो साफ़ सफाई होती है वो हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। गंगाज ब्रदर एंड हर सिस्टर इन लॉ यानी भाभी हैड रिटर्न आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़। गंगा का भाई और भाभी दोनों
ट्रैवल करके चंडीगढ़ से वापस आए, दे शोड गंगा लॉट्स ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम प्लेसेस ऑफ देयर विजिट। और उन्होंने उनके ट्रैवल यानी जहाँ वो चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ के बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए। किसको? गंगा को। गंगा नोटिसेड दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी नीट एंड क्लीन। और जितने भी उन्होंने पिक्चर्स दिखाए चंडीगढ़ के सारे फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी जगह के थे। जिन जगह के थे, जो जगह थी वो सारी की सारी साफ़ सुथरी थी। नाउ शी स्टार्ट थिंकिंग दैट हर हाउसेज आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आर नॉट सो क्लीन। अब वो सोचने लगी कि हमारा जो घर है वो स्मॉल यानी छोटा है एंड क्लीन भी नहीं है यानी साफ़ सुथरा नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड एट हुज प्लेस दे स्टेड इन चंडीगढ़। उनके भाई का फ्रेंड जिनके घर पे वे रुके थे, कौन? गंगा के भाई और भाभी, वॉज प्लानिंग टू विजिट गंगाज विलेज फॉर सम डेज। अब चंडीगढ़ में जिसके घर पे उसके भाई और भाभी रुके थे वही फ्रेंड कह रहा है कि मुझे गंगा के विलेज में गंगा के घर जाके थोड़े दिन के लिए रहना है। गंगा थॉट दैट व्हेन ही विल सी आवर स्मॉल हाउस। अब गंगा सोचने लगी कि जब वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारे छोटे छोटे घर देखेंगे, ही मे नॉट लाइक इट, तो उन्हें हमारा घर पसंद नहीं आएगा। शी टॉक्ड हर भाभी रिगार्डिंग दिस। और उसने अपनी भाभी से इस बारे में बात करने की सोची। हर भाभी वॉज मेच्योर। उसकी भाभी समझदार थी, मेच्योर थी। शी एक्सप्लेन गंगा दैट साइज ऑफ द हाउस डज नॉट मैटर। और उसने गंगा को समझाया कि घर का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि घर छोटा है तो हम कैसे उसको अच्छे से रखें। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्लीनलीनेस। इम्पोर्टेंट थिंग है साफ़ सफाई, जो हम छोटे घर में भी रख सकते हैं और बड़े में भी। फर्दर मोर क्लीनलीनेस शुड नॉट बी डन टू शो ऑफ और टू इम्प्रेस अदर्स। और उन्होंने आगे बताया कि हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावे के लिए साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। और ये हमारी हैबिट का ही एक पार्ट होना चाहिए, यानी हमारी आदत होनी चाहिए साफ़ सफाई। हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे देखिए। थिंक एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में सोचिए और इनके आंसर दीजिए। क्लीनलीनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। क्लीनलीनेस हमारे हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? चलिए सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। चलिए आंसर, मेरा आंसर ये रहेगा कि जो साफ़ सफाई है, जो क्लीनलीनेस है, वो हमारे दिखावे का पार्ट नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए हमारी हैबिट का पार्ट, यानी हमारी आदत होनी चाहिए, जिससे हमारे जो आसपास का एरिया है, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, वो हमेशा फ्रेश रहे, नीट एंड क्लीन रहे, है ना। और अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारा कंट्री एकदम अच्छा वाला, क्लीन वाला कंट्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड वी बिहेव विथ द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क। हमें उन लोगों के साथ जो सफाई का काम करते हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, उनसे हमें कैसे बात करनी चाहिए। चलिए सोचिए, आपके आसपास भी कोई ना कोई तो होगा। आते हैं ना म्यूनिसिपालिटी वाले, नगर पालिका वाले साफ़ सफाई करने, या फिर पंचायत वाले आते हैं साफ़ सफाई करने, तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको उनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको मेरा आंसर। हमें उनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए जो प्यार से भरा हो। हमें उन पर दया रखनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। करते ना कुछ लोग कि आपको हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे, हमारा गिलास आपके हाथ में नहीं देंगे, आप हमसे दूर रहो। ये छुआछूत वाली बातें उनसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ना हो तो हम लोग इतनी साफ़ सफाई में आराम से नहीं रह सकते। वो हमारी इम्पोर्टेंट, हमारी कंफर्ट जोन, जो हमारी कंफर्टेबल लाइफ है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्यार से रखना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए और उनमें कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप, ध्यान से देखिए बेटा,
वॉट टाइप ऑफ इमेज विल आवर कंट्री हैव। क्या बोल रही है? वॉट टाइप ऑफ इमेज विल आवर कंट्री हैव इफ़ आवर विलेज सिटीज़ आर नॉट क्लीन। अगर हमारे सिटीज़ यानी हमारे शहर, हमारे विलेज यानी हमारे गांव साफ़ सुथरे नहीं होंगे, अगर सब जगह गंदगी होगी, तो हमारे जो कंट्री हैं उसकी इमेज कैसी होगी पूरे वर्ल्ड में? सोचिए, जब भी कोई इंडिया की बात करेगा तो लोग बोलेंगे छी गंदी कंट्री है ना। इमेज ख़राब होगी ना हमारी, तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। गंदगी से इमेज ख़राब होती है। और अगर क्लीन होगा तो हर कोई जाके बोलेगा इंडिया की तरह क्लीन रखो, और नाम लेते ही इंडिया की साफ़ सफाई माइंड में घूमेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन, अगर हमारे घर साफ़ ना हो, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइव्स, तो इनका हम पर क्या असर पड़ेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा इनसे, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे हमारे घरों में। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हमारा घर का माहौल बिगड़ जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे, और गंदगी में रहने के कारण हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमारा था पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4, और आगे ये देखो बचा है जो पेज नंबर 22, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं। आज का होमवर्क देख लीजिए। आपको मैं ये वर्ड मीनिंग्स करा चुकी हूँ 45 तक, आपने कर भी ली होगी, लर्न भी कर ली होगी आई थिंक, और अगर नहीं की है तो कर लीजिए। आप 3 टाइम्स पढ़ लोगे ना तो भी लर्न हो जाएगी। इसको आप इतना स्पेशली डर के मत लो, सॉफ्टली माइंड में एक बार रीडिंग कर लिया, फिर 2-3 बार उसको देख लिया, बस लर्न हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो कि आप आराम से लर्न कर सको। पॉइंट ऑफ व्यू यह तक तो हो गया था आपने। 46 वॉट एवर यानी जो कुछ, लेबरर्स यानी मजदूरों। फिर देखिए 48 प्रीमिसेस यानी घर। आज तक आपको पता था हाउसेज और होम्स, आज एक न्यू वर्ड मिला आपको, प्रीमिसेस यानी घर। नाउ डेज यानी आजकल। फाइनेंशियल यानी वित्तीय। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। ओपिनियन यानी राय। रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता। 54 एडवर्स यानी विपरीत, और 55 लोकेलिटी यानी इलाके। आज आपका होमवर्क रहेगा वर्ड मीनिंग 46 to 55। ओके, तो ये टाइम पे कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। थैंक यू।